आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुज़ाकरात में फिटनेस से वाबस्ता बासर शख्सियात और लोगों से ऑनलाइन गुफ्तगू की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल तरीके से साल 2018-19 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स अता किए। सरकार ने कोविड सूरत हाल से निपटने की खातिर रियासतों की जानिब से SDRF फंड के इस्तेमाल की हद 35 से बढ़ाकर 50% कर दी है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 81.55% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज़्यादा मरीज रूह ब सेहत हुए हैं। और आज IPL क्रिकेट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क गिर ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग के दौरान तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने की तरगीब देने वाले अफराद और शहरियों से गुफ्तगू की। फिट इंडिया तहरीक का पहला साल मुकम्मल होने के मौके पर इस डायलॉग का एहतमाम किया गया। चाको चौबंद रहने और अच्छी सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के नज़रियात से रहनुमाई हासिल करते हुए ऑनलाइन तबादला ख्याल में शुरका ने खुद के फिटनेस के सफ़र के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी फराहम की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने फिट इंडिया से मुतालिक फिटनेस प्रोटोकॉल्स का भी आगाज किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअल तरीके से 2018-19 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स अता किए। ये अवार्ड्स 3 मुख्तलिफ ज़ुमरों में 42 अफराद और इदारों को पेश किए गए। इनमें यूनिवर्सिटियां, नेशनल सर्विस स्कीम शोबे और उनके प्रोग्राम अफसर नीज़ NSS रजाकार शामिल हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि नेशनल सर्विस स्कीम का मकसद खिदमत के जरिए तालीम देना है। जनाब कोविंद ने कहा कि सर्विस के जरिए नौजवान रजाकारों की किरदार साजी की जाती है और उनकी शख्सियत को निखारा जाता है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का नारा नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं तुम हो। जनाब कोविंद ने कहा कि यह मुसरत की बात है कि कई तकनीकी इदारों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 40 लाख नौजवान तलबा नेशनल सर्विस स्कीम में शामिल होकर मुआशरे और मुल्क की खिदमत कर रही हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि अब तक लगभग 4 करोड़ रजाकारों ने मज़कूरा स्कीम के जरिए ताउन किया है। जनाब कोविंद ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में NSS रजाकारों ने एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने और मास्क के इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा की। इस मौके पर नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर किरण रिजिजू ने कोविड-19 की आजमाइश की घड़ी में गैर मामूली खिदमत अंजाम देने पर NSS रजाकारों की सताइश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में लेबर इस्लाहात के बिल मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है। जनाब मोदी ने ट्वीट पैगामात में कहा कि इन लेबर इस्लाहात का तवील अरसे से इंतजार था। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात से सनती कारकुनों की बहबूद को यकीनी बनाया जा सकेगा और माशी तरक्की को भी बढ़ावा मिलेगा। जनाब मोदी ने कहा कि ये कम अज़ कम सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी की दरख्शां मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए लेबर ज़ाब्तों के तहत कम अज़ कम उजरतों में यकसानियत लाई गई है और उजरतों की बरवक्त अदायगी हो सकेगी और साथ ही कारकुनों की पेशा वाराना हिफाजत को तरजीह दी गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इस्लाहात से काम करने के बेहतर हालात पैदा होंगे, माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाया जा सकेगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने 2 ज़राई बिलों की मंजूरी के दौरान एहतिजाज के बाद मॉनसून इजलास का बायकाट करने पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियों की सियासत बेसमत होकर रह गई है और राज्यसभा में अपोजिशन का जिस तरह का तर्ज अमल सामने आया है उससे ऐवान को परेशानी का सामना करना पड़ा। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के अरकान को ऐवान में बैठने, बोलने और अपनी राय सामने रखने का हक हासिल है, लेकिन वो ऐवान से उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि अरकान ऐवान से बाहर जाकर मुजाहरा करने लगे और सदर जमहूरिया से मिलने चले गए। ज़राई बिलों के बारे में जनाब जावड़ेकर ने यह वजाहत की कि ग़िज़ाई अजनास की कम अज़ कम इमदादी कीमत ख़त्म नहीं की जा रही है और साथ ही ज़राई पैदावार से मुतालिक मार्केट कमेटियाँ काम करती रहेंगी।
वजीर मौसूफ ने लेबर ज़ाब्तों से मुतालिक बिलों पर बहस के दौरान ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा न लेने पर भी अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। ये बिल कल मंजूर हो गए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के लिए मखसूस बुनियादी ढांचे के लिए कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने के रियासती फंड SDRF के इस्तेमाल की हद को 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा फैसले से वायरस से मुतालिक मामलात से निपटने के लिए रियासतों को और ज़्यादा सरमाया दस्ता हो सकेगा। 6 रियासतों और मरकज़ के इंतजाम वाले एक इलाके के वुज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सेहत के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इन रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतजाम इलाके में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। उन्होंने कोरोना से निपटने और उसके इलाज और मुआवजे के ज़िम्न में मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 81.55% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज़्यादा कोविड मरीज रूह व सेहत हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 46,74,000 से ज़्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। रूह व सेहत होने वाले की तादाद लगातार बढ़ने से मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद कम हो रही है और अब ये मुतासिर होने वाले अफराद की महज 16.86% है। इधर एक ही दिन में कोविड-19 के 86,508 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक 57 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9,66,000 है। वजारत सेहत ने कहा है कि जांच के अमल, मुतासरा अफराद का पता लगाने और इलाज पर मौसर अमल दरामद से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और शरह मौत भी कम हो रही है। सरेदस्त मुल्क में शरह मौत 1.59% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह में से एक है। पिछले 24 घंटे में 1,129 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह इस वायरस से मरने वालों की तादाद 91,149 हो गई है। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,56,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। अब तक मजमूई तौर पर 6,74,00,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और श्रीलंका को कोविड-19 के बाद के दौर में अपने ताउन में मजीद इजाफा करने के तौर तरीके तलाश करने चाहिए। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो दो तरफा ताल्लुकात का मुश्तरका तौर पर फिर से जायजा लेने के मुंतज़िर हैं। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा ने कहा है कि वो शनिचर को होने वाली वर्चुअल चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी से बातचीत के मुंतज़िर हैं। एक ट्वीट में जनाब राजापक्सा ने कहा कि चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान वो दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेंगे, जिसमें सियासत, मईशत, दिफा, सियाहत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर शामिल हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी में इमारत गिरने के मकाम पर बचाव और इमदादी कार्रवाई आखिरी मरहले में है। पिछले 72 घंटे से ये कार्रवाई जारी है। IPL क्रिकेट में आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। कल अबूधाबी में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हरा दिया। मुंबई की टीम ने 5 विकेट पर 195 रन बनाए। इसमें रोहित शर्मा के 80 और सूर्या कुमार यादव के धुआंधार 47 रन का अहम रोल रहा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुज़ाकरात में फिटनेस से वाबस्ता बासर शख्सियात और लोगों से ऑनलाइन गुफ्तगू की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल तरीके से साल 2018-19 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स अता किए। सरकार ने कोविड सूरत हाल से निपटने की खातिर रियासतों की जानिब से SDRF फंड के इस्तेमाल की हद 35 से बढ़ाकर 50% कर दी है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 81.55% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज़्यादा मरीज रूह व सेहत हुए हैं। और आज IPL क्रिकेट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।